जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेताशेषा की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, बिशप ने कैथलिक स्कूल के कर्मचारियों को धमकाने की निंदा की। वैश्विक कैथलिक युवा आंदोलन ने अगले पॉप के लिए अपनी सामूहिक आशाएं व्यक्त की। मणिपुर में बंद और प्रार्थनाओं के साथ संघर्ष के 2 साल पूरे हुए। भारत पाकिस्तान विवाद के बीच कश्मीरी कैथलिकों ने शांति के लिए प्रार्थना की। जलपाईगुड़ी के नए बिशप के पद पर नियुक्ति समारोह में सैकड़ों लोग शामिल हुए। बाल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नागरिक समाज के नेताओं की बैठक। रजत जयंती समारोह के बीच लॉन्गलाइट मिजोरम में चर्च का अभिषेक किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने लायला कॉलेज मेमोरियल में पॉप फ्रांसिस को सम्मानित किया। अब जानते समाचार विस्तार से। बिशप ने कैथलिक स्कूल के कर्मचारियों को धमकाने की निंदा की। एक कैथलिक बिशप ने मध्य प्रदेश राज्य में कथित हिंदू कार्यकर्ताओं द्वारा कलीसिया द्वारा संचालित स्कूल के कर्मचारियों, जिसमें से एक पुरोहित और 2 धर्म बहन शामिल है, को पिकनिक के दौरान परेशान करने की निंदा की है। झाबुआ के कैथलिक धर्म प्रांत के अंतर्गत न्यू कैथलिक मिशन स्कूल के प्रिंसिपल फादर सोनू वसूनिया ने कहा, जब उन्होंने धर्म बहन और हमारे कुछ कर्मचारियों को गले में माला पहने देखा तो उन्होंने हमें रोक लिया और हमसे पूछताछ शुरू कर दी। उन लोगों ने हिंदू संगठन बजरंग दल के सदस्य होने का दावा किया और उन्होंने याद किया कि उन्हें संदेह था कि हम धर्मांतरण की गतिविधियां कर रहे थे। फादर वसूनिया ने 2 मई को बताया कि जिस पार्क में हम घूमने गए थे, वहां से निकलने के बाद उन्होंने हमें बस में चढ़ने से रोक दिया और इसके बजाय हमें उनके साथ नजदीकी पुलिस स्टेशन चलने को कहा। जब हमने मना कर दिया तो उन्होंने स्टाफ के सदस्यों से पूछना शुरू कर दिया, जिसमें से ज्यादातर आदिवासी या दलित पृष्ठभूमि से थे, कि क्या उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए लालच दिया जा रहा है या मजबूर किया जा रहा था। इस बीच कुछ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और वही सवाल दोहराए जो हिंदू कार्यकर्ता पूछ रहे थे। फादर वसूनिया ने कहा, कुछ भी गलत या आपत्तिजनक नहीं मिलने पर पुलिस ने हमें सार्वजनिक रूप से लगभग 2 घंटे तक परेशान करने के बाद जाने दिया। वैश्विक कैथलिक युवा आंदोलन ने अगले पॉप के लिए अपनी सामूहिक आशा व्यक्त की। दुनिया भर में कैथलिक युवा आंदोलन ने अगले पॉप के लिए अपनी सामूहिक आशाएं, प्रार्थना और दृष्टिकोण व्यक्त किए। इसकी शुरुआत पैक्स रोमान कैथलिक छात्रों के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रशिक्षण केंद्र पैक्स रोमान लादोतू सी सेंटर और अंतर्राष्ट्रीय युवा कैथलिक छात्रों ने युवा भागीदारिता के साथ मिलकर IMCS के अध्यक्ष विलियम नोकरेक और RBN न्यूज को बताया। यह वैश्विक अपील पॉप फ्रांसिस की विरासत का सम्मान करती है और कार्डिनल्स कॉलेज के दया, न्याय, समावेशिता और सृष्टि की देखभाल में निहित एक चरवाहे को चुनने का आग्रह करती है। उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित अगले पॉप के लिए ये कैथलिक युवाओं की सामूहिक आशा और आकांक्षाएं हैं। मणिपुर बंद और प्रार्थना के साथ संघर्ष के 2 साल पूरे हुए। मणिपुर में 3 मई 2023 को भड़के हिंसा जातीय संघर्ष की दूसरी वर्षगांठ इस दिन को कुकी, जो मैतेई दोनों समुदाय ने बंद, स्मारक कार्यक्रम और न्याय और सुलह के लिए नए सिरे से अपील करने के जरिए मनाया, जिसमें राज्य में जारी दर्द और अनसुलझे तनाव को उजागर किया गया। चूराचांदपुर में आदिवासी नेताओं के मंच ने 3 मई को अलगाव दिवस के रूप में घोषित किया, जिसमें खोए हुए लोगों की याद में और गहराते जाति विभाजन और ध्यान आकर्षित किया। पूरे दिन कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत पाकिस्तान विवाद के बीच कश्मीरी कैथलिकों ने शांति के लिए प्रार्थना की। हाल ही में हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी रहने के दौरान अशांत कश्मीर में कैथलिक क्षेत्र में शांति के लिए प्रार्थना कर रहे भारत प्रशासित कश्मीर में जम्मू श्रीनगर के बिशप इवान परेरा ने 29 अप्रैल को बताया कि कश्मीर के कैथलिक शांति के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। वे चर्चों और घरों में प्रार्थना करते हैं और वे सद्भावना रखने वाले अन्य लोगों के साथ ईश्वर की रोशनी और सुलह और शांति की लौ को चमकाने के लिए जलती हुई मशालें लेकर सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। भारत प्रशासित कश्मीर में धर्म प्रांत में लगभग 9000 कैथलिक है। विवादित क्षेत्र आशंकित रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा प्रशासित है। जलपाईगुड़ी के नए बिशप के पद पर नियुक्ति समारोह में सैकड़ों लोग शामिल हुए। जलपाईगुड़ी कैथलिक धर्म प्रांत ने 1 मई को अपने 5वें बिशप फादर फैबिन टोपो के अभिषेक और पदस्थापना के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मनाया। क्राइस्ट द रिडीमर कैथलिक में आयोजित समारोह का नेतृत्व कलकत्ता के आर्चबिशप थॉमस डिसूजा ने किया, जिसमें रांची के आर्चबिशप विंसेंट आइन और रायगढ़ के बिशप पॉल टोपो सह अभिषेककर्ता के रूप में शामिल हुए। पदस्थापना समारोह में भीड़ उमड़ी, जिसमें लगभग 300 पुरोहित, कई धर्म बहनें और हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। भारत और नेपाल के प्रेरित आर्चबिशप लियोपोल्डो गिरेली और 13 अन्य बिशपों की उपस्थिति में इस अवसर के आध्यात्मिक महत्व को बढ़ावा दिया गया।
बाल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नागरिक समाज के नेताओं की बैठक। बच्चों के अधिकार की रक्षा करने के लिए नई प्रतिबद्धता के साथ नागरिक समाज ने नेताओं और सरकारी प्रतिनिधि असम में बाल संरक्षण पर एक महत्वपूर्ण चर्चा के लिए डॉन बॉस्को कैंपस गुवाहाटी में एकत्र हुए। स्नेहालय द्वारा आयोजित 30 अप्रैल को आयोजित इस कार्यक्रम में भारत में किशोर न्याय सेवाओं के 25 वर्ष पूरे होने का उल्लेख किया गया और गुवाहाटी को बाल मित्र शहर बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों को बल दिया गया। असम बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामलाल प्रसाद सेकेदिया IPS ने 2006 को बाल विवाह को समाप्त करने और एकीकृत कार्यवाही के माध्यम से बाल श्रम और दुर्व्यवहार से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। रजत जयंती समारोह के बीच लॉन्गलाइट मिजोरम में चर्च का अभिषेक किया गया। आइजोल के बिशप स्टीफन ने 1 मई को लॉन्गलाइट मिजोरम में एक नवनिर्मित पल्ली चर्च का अभिषेक किया। यह ऐतिहासिक घटना थी जो सेलेशन पल्ली की रजत जयंती समारोह के साथ हुई, जिसमें पूरे क्षेत्र और पड़ोसी राज्यों से धार्मिक नेता और श्रद्धालु एकत्र हुए। लॉन्गलाइट मिजोरम के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, जो बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर है। अभिषेक समारोह में शिलोंग के सेलेशन प्रोविंशियल फादर जॉन जसियामा और आइजोल के धर्मप्रांत के विकार जनरल फादर सहित प्रमुख हस्तियों ने भी भाग लिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने लायला कॉलेज मेमोरियल में पॉप फ्रांसिस को सम्मानित किया। सम्मान और एकता की भावना से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरु M.K. स्टालिन ने 30 अप्रैल को तमिलनाडु के चेन्नई स्थित लोयला कॉलेज में आयोजित एक गंभीर स्मारक सेवा के दौरान दिवंगत पॉप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम का आयोजन तमिलनाडु धार्मिक सम्मेलन और चेन्नई प्रांत के जेसुइट द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। मुख्यमंत्री ने पॉप फ्रांसिस के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की, जो करुणा, समावेश और न्याय के प्रिय पॉप की स्थायी विरासत का सम्मान करता है। समारोह में चर्च और राज्य के बीच एकजुटता के एक शक्तिशाली क्षण को दर्शाया गया, जिसमें धार्मिक सद्भावना के लिए तमिलनाडु की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।